इससे हमारा जो सर है वो फख्र से बुलंद हो गया कि आज ईरान की असेंबली में भी हमारे पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। 28 फरवरी को जब मिनाज का हत्याकांड हुआ था तो चुप रहे, आज हमारे जहाजों पे हमला हो गया। लेकिन आपका जोश में आना बनता नहीं है यहाँ पर। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे और पर्चियां लेकर बैठा जिम ज्यादा साहब लैंड गया वो। मोदी ऐसे हंसते हैं जैसे कितना बड़ा जोक हो। इंटरेस्टिंगली सामने वाले को हंसी भी नहीं आ रही होती। माहौल को ऐसे बनाकर रखते हैं जैसे वे कितने अच्छे कॉन्वर्जेशंस। तो इसकी बात को कौन सीरियस लेगा? Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please? इसको कहते हैं इज्जत। कैसा उसने गेट आउट किया वहां से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आज आखिरकार वो वक्त आ गया कि मुआहिदा हो गया, यानी कि तमाम अमेरिकन और जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हो रहा था उस पर साइन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कर दिए और उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, और सब जितने भी मामलात हैं वो सब कुछ हो गया। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो पोस्ट और वो चीज़ें जहाँ साइन किए जा रहे हैं, दिखाएंगे ज़रा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको दिखा दिया कि साइन किए जा रहे हैं। ट्रंप भी उस पर साइन कर रहा है और ईरानी सदर भी उस पर साइन कर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पर साइन कर रहे हैं। और इस मुआहिदे का नाम जो है वो लिखा गया है इस्लामाबाद MOU, यानी ये मुआहिदे का नाम रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया कि क्या बात है कि पाकिस्तान की बात कमाल हो गई। और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का ही जिक्र है कि इस मुआहिदे को भी पाकिस्तान को नाम दिया गया, पाकिस्तान का नाम दिया गया। क्या बात है। यह है रब की करम नवाजियाँ, यह है इज्जत, यह है किरदार, यह है किरदार हमारा। यानी किरदार की बात होती है तो तब यह मामला होता है। किरदार हमारा यहां तक है कि आज ईरान की असेंबली में भी हमारे ही नारे गूंज रहे हैं। अरे वाह, परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं हम कि आज ईरान की असेंबली में भी हमारे पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। वो फारसी में मेरे ख्याल से जिंदाबाद जिंदाबाद, वो हाथ उठा के ये कह रहे हैं जो ये मुआहिदा कराया। इतनी बड़ी जंग, यानी कि इतनी बड़ी जंग, हमने इंसानियत को बचाने के लिए इतनी बड़ी जंग को रुकवाया है। हमने अपना किरदार पेश किया है, हमारे फील्ड मार्शल ने अपना किरदार पेश किया वहां पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना किरदार पेश किया वहां पर। हमारे मुल्क ने यह बताया कि हम लोग कौन हैं, हम कैसे लोग हैं, हम इखलाकियात पे कैसे यकीन रखते हैं, हम अमन पे कैसे यकीन रखते हैं, हम इंसानियत की कैसे कदर करते हैं, हम इंसानी जानों की जो हिफाजत है वो कैसे करते हैं। ये हम सब ने बताया, हमने बताया। अच्छा जी, आगे जरा जोशो खरोश में है जनरल बख्शी साहब। जनरल बख्शी जो है वो इतना जोश में है, मुझे हैरान है कि वो इतना जोश में क्यों है। कुछ कह रहा है, जरा सुनाइएगा जरा। 28 फरवरी को जब मिनाज का हत्याकांड हुआ था तो चुप रहे, आज हमारे जहाजों पे हमला हो गया। 3 जहाज हमारे उड़ाए। जनरल बख्शी, आज आप जोश में हैं। आज आपको 28 फरवरी भी याद आ रहा है। आज आपको ये भी आ रहा है कि उस टाइम हम खामोश रहे, उस टाइम हमें बोलना चाहिए था, उस टाइम ये पड़ोसी मुल्क था हमारा, या दोस्ताना था, या फलां था। आज आपको ये बातें याद आ रही हैं और आप जोश में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, आप तो ना हुकूमत का हिस्सा हैं इस टाइम पे, ना कुछ चीज़ है, रिटायरमेंट आपकी हो चुकी है। हाँ, आपने फ़ौज के अंदर रहकर जो है वो खिदमात बहुत की हैं, लेकिन आपका जोश में आना बनता नहीं है यहाँ पर। जिसके लिए आप जोश में आ रहे हैं ना, आप कोशिश कर रहे हैं जिसको ये सुनाने की बातें, वो तो एक जोकर और गुलाम आदमी है। वो तो गुलाम आदमी है, उसकी गुलामी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जरा, उसके बाद मैं कमेंट्स और करूँगा। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप जोशो खरोश में हैं।
जनरल बख्शी साहब कोई मेडिसिन लें, रिलैक्सेशन की कोई मेडिसिन लें, ऐसी कोई मेडिसिन लिखवाएं किसी डॉक्टर से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार हमारे पास आ जाएं, यहाँ पर वो हमारा बड़े डॉक्टर हैं हमारे पास, डॉक्टर कैसर सनाउल्लाह है हमारे पास, डॉक्टर दाऊद हकीम साहब हैं हमारे पास, वो आपका इलाज कर देंगे। बड़े सारे लोग हैं आपको इलाज के लिए। मैं यहाँ से आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप कोई सुकून की दवाई लें और सो जाएं, क्योंकि ये गुलाम आदमी है। देखे कैसे पर्चियाँ लेकर बैठा हुआ है, और पर्चियाँ लेकर बैठा जिसमें ज़्यादा हिसाब लेने गया है वो कि मैंने 6 कप सर ये आपने पिछले हफ्ते मंगवाए थे, ये 5 कप आपने जब आपके मेहमान आए थे तब मंगवाए थे आपने, और ये जो आपने कहा था कि यार 3 बंदे ही होटल पे बैठे हैं उसको भी चाहिए। पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं। और जिसके साथ ज्यादती हुई होती है ना, वो जाकर जनरल बख्शी साहब वो जाकर शुक्रिया अदा नहीं कर रहे होते, वो जाकर ये नहीं कह रहे होते कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, धन्यवाद कर रहा हूं मैं आपका, ये कर रहा हूं। जो लीडर होते हैं ना, फिर वो सीना तान कर फिर सीधी गल कर देने जाके क्या कि कीता ही ओए साढ़े ने इंज को कीता ही, ये करते हैं बात कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपकी डंडा दे दिया था ना, तुन दिया था आपको, पूरा डंडा आपके हलक तक पहुंचा दिया था, और आप फौरी तौर पर घुटनों पे गिरे थे और आकर जाकर ट्रंप के कदमों में गिर गए थे। अच्छा, यहाँ पर आपके तजिया निगार भी कुछ, वो भी बेचारे जोशो खरोश में हैं, तजिया निगार हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी जरा? दुश्मनों के साथ उनकी दोस्ती हो और हम उम्मीद करें कि वो हमारा साथ निभाएंगे, हमसे कोई दोस्ती निभाएंगे, मुझे लगता है ये उम्मीद करना गलत होगा। सर आप जो भी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और फिर बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं मुझसे, लेकिन मैं आपकी ना बातें ये सुनकर के आप कह रहे हैं दोस्ती निभाएगा, जो उसके साथ बैठ के भोजन कर रहा है, आसिफ मुनीर के साथ बैठकर फलां 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 फलां, ये वो। भाई मेरे देखो, हमारे जब फील्ड मार्शल को बुलाया जाता है ना दावत पर, तो बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है। हम दुश्मन नहीं हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम दुश्मनी करते भी नहीं हैं। अरे हमारी देखो दोस्ताना है, दुश्मनी है तो आप खुद पाल रहे हैं। और जरूरत क्या है आपको दुश्मन की? आपके अंदर ही आपका घर के यानी घर का भेदी लंका ढाए, आपके घर में ही दुश्मन बैठा हुआ है। आपका प्रधानमंत्री ही आपके मुल्क का दुश्मन है, किसी और को दुश्मन बनने की जरूरत क्या है? उसको तो सवाए जोकर पुणे से कुछ आता ही नहीं है, मैं दिखा दूं। मोदी ऐसे हंसते हैं जैसे कितना बड़ा जोक हो। इंटरेस्टिंगली सामने वाले को हंसी भी नहीं आ रही होती, मगर मोदी जी ठहाके मारकर माहौल को ऐसे बनाकर रखते हैं जैसे वे कितने अच्छे कॉन्वर्जेशंस होल्ड कर रहे हैं। अच्छा यार भैया, मैं यहाँ जो लाफ्टर देता हूँ ना, ये मेरी मजबूरी है लाफ्टर देने, मैं मोदी नहीं हूँ। आपके मोदी साहब तो वैसे। अब मुझे ये बताइए सर, जनरल बख्शी को मैं पूछता हूं कि ये जोकर आदमी यानी वहां गया है आप दौरे पे, और सिवाय हंसने के पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, और खा 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 खा। मैं एक गुरु घंटाल के लिए नौकरी भी है मेरे पास। जब गुरु घंटाल आप वजीर आजम की सीट से उतर जाएं तो आपने फौरी तौर पे कपिल शर्मा से रब्ता करना है, फौरी तौर पे कपिल शर्मा से रब्ता करना है। और वहाँ पर भी वो उनका नाम भी मेरे ख्याल से अर्चना जी हैं, जब कपिल शर्मा के शो में बैठती हैं, वो भी हंसती हैं और मुस्कुराती हैं, वो लाफ्टर देती हैं, वो भी हंसने के लिए उनको रखा हुआ है। तो उनके साथ आपने बैठना है, क्योंकि सिद्धू भाई तो चले गए छोड़कर, तो आपने उनके साथ बैठना है और आपने बैठकर वहाँ पर हंसना है। तो इसकी बात को कौन सीरियस लेगा? और मैं आपको बताऊं, ट्रंप भी सीरियस नहीं ले रहा। और आपका जो दोस्त है ना, जिसके साथ अभी ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब भी चल रहे हैं, रशिया, जिसके साथ आपके ताल्लुकात बड़े समझते हैं कि जी बड़ा हमारा उसके ताल्लुकात हैं, वो भी आपकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रहा। कैसे नहीं ले रहा, दिखाइएगा जरा। Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please? यार ये मैं ना क्लैप आपके लिए कर रहा हूं कि उसने, इंडियन सहाफी है, वहां कॉन्फ्रेंस हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये जो है ना वहां पर बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसने पाकिस्तान के बारे में कुछ सवाल किया, एंटी पाकिस्तान को सवाल किया, और उसने कहा चल यार थोट, और कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, निकल यहां से, चल शाबाश, पाकिस्तान के बारे में कोई बात ना करना। ये होती है पावर, इसको कहते हैं इज्जत। कैसा उसने गेट आउट किया वहां से, बात भी नहीं सुनना चाहता कोई भी।
अरे आपके दोस्त भी जिनको आप समझ रहे हैं ना, वो भी नहीं सुनना चाहते पाकिस्तान के बारे में कोई बात, कुछ सवाल, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ सवाल उठाए या पाकिस्तान के बारे में कुछ सवाल करे, वो सुनना ही नहीं चाहते। आज पूरी दुनिया को पता चल गया। शुक्र है मेरे मालिक कि ये मेरी जो बात थी, जो मैं ये कहता हूँ, और मेरे ख्याल से ये बात सिर्फ मैं ही कहता था और प्रोग्राम में, कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, तो आज वो बात सच हो रही है। मेरी ज़ुबान से निकला हुआ ये फ़िक्रा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, और अगर हमारा मुल्क महफूज हाथों में है तो पूरी दुनिया महफूज हाथों में है। पूरी दुनिया में अमन होगा, पूरी दुनिया में अमन होगा, और हम अमन लेकर आएंगे, हम अमन लेकर आएंगे। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, वो औरों की भी हिफाजत करेंगे, सबकी हिफाजत करेंगे। जहाँ जहाँ इंसानियत है उन सब की हिफाजत करेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।